हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? सब बढ़िया। हाँ जी, सब बढ़िया हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा था। यस सर, कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिया था। बिल्कुल सर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए, बड़ा छोटका सा क्वेश्चन है, करते हैं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करो भाई। फटाफट से, स्पीड से ये क्वेश्चन खत्म कर दो। एकदम जल्दी से, जल्दी से खत्म करिए ये क्वेश्चन भाई। सर मैं आसाम से हूं, आज पहली बार क्लास ले रहा हूं। आपका स्वागत है मेरे भाई। चलिए जी, जल्दी से करिए क्वेश्चन को स्पीड से। प्रियांशु मेरे भाई, कट ऑफ का कोई सीन नहीं होता। कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पर। पेपर आसान आएगा, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। पेपर सरल आएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। कट ऑफ कोई भी पहले से नहीं बता सकता। कट ऑफ बताई जाती है पेपर होने के बाद में कि कितनी जा सकती है, पेपर के लेवल को देखकर। आज से थोड़ा बता दूंगा कट ऑफ कितनी जाएगी। हैं भैया, ये तो बाबा बागेश्वर धाम बता सकते हैं बस, आगे तो फ्यूचर का तो, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हम लोग तो तभी बता सकते हैं जब पेपर हो जाए, पहले पेपर का लेवल देख लें, फिर हम बता पाएंगे कि पेपर आया कैसा था। आसान था तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, वो बता देंगे कितने पर जा सकती है। और समझ में आया प्रियांशु? चलिए, मैं यूपी से हूं सर। चलिए चलिए चलिए, बस टाइम अप, समय समाप्त। देखिए क्या बोल रहा है। विशाल नर्मदा का पति है। विशाल इज द हस्बैंड ऑफ नर्मदा। चलिए भैया, विशाल की शादी करा दो, किससे? नर्मदा से। और फटाफट विशाल को बनाओ पति, किसका? नर्मदा का। तो भैया, विशाल की शादी करा दी हमने, किससे? नर्मदा से। ठीक है सर। तो नर्मदा इसकी वाइफ और विशाल नर्मदा का हस्बैंड। यही तो बोला है। यस सर। प्रतीक गौरवी का भाई है। प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ गौरवी। ना तो गौरवी आई अभी तक, ना प्रतीक। इस बात को अलग बनाइए। क्या भैया? प्रतीक जो है वो ब्रदर है किसका? गौरवी का। गौरवी का ब्रदर बना दिया आपने प्रतीक को। अच्छा, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। ना तो कार्तिक आया, ना प्रथमेश आया, और ना ही आरती आई अभी तक। तो इस बात को भी अलग बनाना पड़ेगा। क्या? कि कार्तिक इज द सन ऑफ प्रथमेश, हु इज हस्बैंड ऑफ आरती। चलिए भैया, इस बात को अलग बनाते हैं। क्या? कि प्रथमेश का बेटा है कार्तिक। तो प्रथमेश का बेटा हमने किसको बना दिया? कार्तिक को। कार्तिक को, ठीक है जी। हु इज द हस्बैंड ऑफ आरती? कौन? प्रथमेश। प्रथमेश जो है वो आरती का हस्बैंड है, तो आरती इसकी वाइफ बन गई। ठीक है सर। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। आरती के सन का जो शादी है वो किससे हुआ है? नर्मदा से हुआ है ना। आरती सन इज मैरिड टू नर्मदा। तो आरती का एक बेटा, तो आप देख रहे हैं आरती का एक बेटा तो कौन है? कार्तिक। लेकिन कार्तिक तो नर्मदा से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि नर्मदा से शादी करने वाला विशाल है। तो इसका मतलब है विशाल भी आरती का ही बेटा है। मतलब कार्तिक का भाई है कौन? विशाल। और विशाल शादी कर रहा है किससे? नर्मदा से। ठीक है जी। हाँ जी सर। आगे आ जाइए। गौरवी विशाल की बेटी है। तो गौरवी, ये जो गौरवी है वो विशाल की बेटी है। मतलब विशाल और नर्मदा दोनों की बेटी कौन हो गई? गौरवी।
और गौरवी का भाई कौन था साहब? इसका भाई था प्रतीक। ठीक है सर, पूरा फैमिली ट्री बनके रेडी है। अब आपसे क्या पूछा है? प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है? हाउ इज प्रथमेश रिलेटेड टू गौरवी? प्रथमेश ये रहा, और ये गौरवी का क्या लगता है? गौरवी के फादर का फादर, मतलब दादा, ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर है, दादा है, क्योंकि नाना भी दे रखा है ना, तो आपको चुनना पड़ेगा नाना और दादा में से। तो दादा है भाई, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मींस दादा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के सबके समझ में आया होगा, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको आराम से बताया था। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना। कोमली के दो बच्चे हैं, मधुरिमा और ओम प्रकाश। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, जो मणि के भाई है। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हो गया है हमारा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए हुआ है या नहीं हुआ है। आइए तो फिर इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, आपके पास में चंद सेकंडों का समय है, करिए जल्दी से, टूट पड़ो भाई क्वेश्चन पर और आंसर दो फटाफट। सर आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया इंस्टा पे। नेहा, क्या क्वेश्चन था आपका? चेक करेंगे तो बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। क्या कैसे परचेज करें ललिता? हम कैसे परचेज करें क्या? सर एक क्वेश्चन कल दिया था, बिल्कुल दिया था, डिस्कस करेंगे आज क्लास के एंड में, बिल्कुल डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को भी। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे। जी मेरे भाई, किया होगा आपने ये क्वेश्चन? साफ नहीं दिख रहा? इससे ज्यादा साफ क्या हो सकता है मेरे भाई? आप लोग अपने फोन का इंटरनेट चेक करो जरा। चलिए जरा देखते हैं भाई क्वेश्चन को, और सॉल्व करने की करते हैं जी कोशिश। देखो क्या कह रहा है आपसे। गुना श्यामला का पुत्र है। गुना इज द सन ऑफ श्यामला। भाई गुना है एक जिसका नाम है, वो श्यामला का, श्यामला का सन है कौन? गुना। ठीक है सर, गुना को श्यामला का बेटा बना दिया हमने। हेमंत मनु का पिता है। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। इस बात को अलग बनाइए, क्योंकि हेमंत और मनु अभी कोई नहीं आया, तो भैया मनु के फादर बना दिए आपने कौन? हेमंत। ठीक है सर, हेमंत फादर बन गए मनु के। गुना की शादी दीपा से हुई है। ये जो गुना है इसने दीपा से शादी कर ली। दीपा से अगर शादी कर ली गुना ने, तो दीपा इनकी वाइफ बन चुकी है। बिल्कुल सर, क्योंकि गुना मेल है। आगे बोला गया है प्रतीक दीपा का भाई है। प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा। दीपा का भाई कौन है? प्रतीक है। प्रतीक जो है ना, वो ब्रदर बना दिया आपने किसका भैया? दीपा का। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। आगे बोला है श्यामला का एक ही बेटा है। श्यामला का एक ही बेटा है, चलो बढ़िया है, गुना ही हो गया, फिर श्यामला का एक ही बेटा है। तो आगे बोला गया है रोशन गुना का बेटा है। रोशन जो है ना, वो गुना का बेटा है। भैया ये जो रोशन है, रोशन इज द सन ऑफ गुना। तो गुना का बेटा कौन हो गया? रोशन हो गया। ठीक है जी सर, आगे बढ़ जाइए।
आगे आपसे बोला है प्रतीक कल्की का पिता है। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्की। तो ये जो प्रतीक है ना वो फादर है किसका? कल्की का। कल्की का फादर है प्रतीक। ठीक है सर। जतिन मनु का बेटा है। जतिन इज द सन ऑफ मनु। ये जो मनु नजर आ रहा है इसका बेटा कौन है भैया? जतिन है। जतिन इज द सन ऑफ मनु। मनु का बेटा हो गया जी जतिन। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। ठीक है जी, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। प्रतीक हैज नो डॉटर। तो ये जो प्रतीक है इसकी कोई बेटी नहीं है, तो ये कल की कौन हो गया? इसका बेटा ही हो गया। यस सर। हेमंत जतिन के मामा से किस प्रकार से संबंधित है? आइए जी अब कहानी को समझने की कोशिश करते हैं जरा सा हम लोग। हेमंत, मनु, जतिन। तो अभी तो उनसे कोई भी व्यक्ति यहां जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल सर नहीं आ रहा है। तो एक बार दोबारा देखने, कोई लाइन मैंने मिस की है क्या? गुना श्यामला का सन है। ठीक है, हाँ जी, गुना श्यामला का सन हो गया। हेमंत मनु के फादर हैं। मनु के फादर हमने हेमंत कर दिए। गुना की शादी दीपा से हुई है। गुना की शादी हमने दीपा से करा दी। गुना और मनु सहोदर हैं। वही मैं कह रहा था ना, एक लाइन मिस हुई है। गुना और मनु जो है ना सहोदर। सहोदर का मतलब होता है सिबलिंग्स। गुना एंड मनु आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है सगे भाई बहन है गुना और मनु। तो गुना और मनु कौन है भाई? भाई बहन है। ठीक है जी। और मनु का एक बेटा था जिसका नाम क्या है? जतिन है। ठीक है सर। अच्छा, मनु के फादर कौन थे? हेमंत। तो जब गुना और मनु दोनों भाई बहन हैं तो गुना किसका बेटा है? श्यामला का। और गुना और मनु दोनों के फादर फिर कौन हो गए? हेमंत। इसका मतलब है श्यामला ने शादी की है किससे? हेमंत से। और हेमंत इसके हस्बैंड हो गए और श्यामला वाइफ हो गई। अब जुड़ गया भाई, ये क्लियर हुई बात। आगे हमसे बोला था प्रतीक दीपा का भाई है। ठीक है, वो हमने बना ही दिया था। श्यामला का एक ही बेटा है। तो श्यामला का अगर एक ही बेटा है तो वो तो गुना हो गया, फिर मनु कौन है? बेटी हो गई। ठीक है सर। अभी डायग्राम बना है। अब आपसे पूछा है हेमंत जतिन के मामा से किस प्रकार संबंधित है। तो जतिन के मामा कौन हुए? जतिन की मदर के भाई मींस गुना। जतिन के मामा हो गए गुना। आपसे पूछा है हेमंत जो है वो गुना से कैसे संबंधित है। तो गुना के फादर हैं हेमंत। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, फादर। सर डायग्राम आपके जैसा ही है लेकिन आंसर का पता नहीं चल रहा। भाई ऐसा क्यों है? जब डायग्राम बन गया तो फिर आंसर आने में क्या दिक्कत है? आंसर तो फिर बड़ा ही आसानी से आ जाता है। सर ये क्वेश्चन ठीक लेवल का है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। समझ में आ गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए भैया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा, स्पीड से खत्म करेंगे। बड़ा प्यारा सा छुटकू सा क्वेश्चन ही है भाई। देखो हम बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं कर रहे क्योंकि हमें बैंक लेवल का नहीं करना है। हमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड करना है और उतने से भी लेवल अप करके चल रहे हैं कि अगर टफ से टफ आ गया तो कैसा आ सकता है। करिए जल्दी से। सर ये क्वेश्चन ठीक लेवल का है। चलिए करिए करिए करिए, जल्दी से करिए। अजय और चारुल भाई और बहन हैं। मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। सोना चारुल की मां स्वप्निल की सास है। नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं और अजय की चचेरी बहन है। दर्शन की संतानों की संख्या कितनी है बताइए। लव यू सर, लव यू मेरे भाई अंकित। सर लास्ट में हेमंत का समझ नहीं आया मेरे भाई। समझ लीजिए हेमंत का क्या बोला है। इसने ये बोला है कि जतिन, हेमंत जतिन के मामा से किस प्रकार संबंधित है। हेमंत का संबंध जतिन के मामा से क्या है ये पूछना। तो पहले तो जतिन का मामा ढूंढो कौन है। तो जतिन की मदर के भाई मतलब गुना की कहानी है। जतिन के मामा है गुना। तो क्वेश्चन ये है कि हेमंत गुना से कैसे संबंधित है। गुना से हेमंत का रिलेशन गुना से क्या है। ठीक है, हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू गुना। तो भैया गुना का फादर है ना हेमंत। कहानी खत्म, इतनी सी कहानी थी। चलिए भैया, कहां गया हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे थे।
चलिए ये रहा, ध्यान से समझो भाई, आइए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा और छुटकू सा है। ये बोल रहा है अजय और चारुल भाई और बहन हैं। भैया अजय और चारुल भाई और बहन हैं, तो ये हो गया जी अजय और चारुल। चलिए भाई और बहन है, लेकिन कौन भाई कौन बहन नहीं पता, छोड़ दिया हमने ऐसे ही। सर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज सीन नहीं करते हो बेटा? मनेंद्र करता तो हूं, लेकिन टाइम मिलने पर। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तुरंत, और हो सकता है मैं तब क्लास ले रहा हूं। अभी अगर इस टाइम पे कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा तो मैं रिप्लाई थोड़ा ना करूंगा। मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, तो आप रात के 9 बजे के बाद मैसेज करेंगे तो सीन भी होंगे और रिप्लाई भी होंगे, ठीक है? अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब है फिर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं या बाहर हूं या कहीं ऐसा हूं जहां से मैं आपके सॉल्यूशंस भेज नहीं सकता। चलिए जी ध्यान से देखिए, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। भाई मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। कौन कौन? मनोज एंड दर्शन आर सन ऑफ कृपाल एंड सोना। तो कृपाल और सोना, कृपाल और सोना फिर मैरिड कपल होंगे। हाँ जी सर। और इन दोनों के लड़के कौन है? सन कौन कौन है? मनोज और दर्शन। हाँ जी सर, ये दोनों इनके सन हैं। बिल्कुल सर, हो गए जी। आगे आ जाइए। सोना चारुल की मां स्विप्निल की सास है। ये कहानी बड़ी समझदार थी। देखो सोना जो है ना, वो चारुल की मां स्विप्निल की सास है। ये लैंग्वेज बच्चों को कंफ्यूज कर गई होगी। देखो क्या बोला है, सोना चारुल्स मदर इज स्वप्निल्स मदर इन लॉ। इसका मतलब ये है कि ये जो सोना है ना, वो स्वप्निल की सास है, और स्वप्निल कौन है? चारुल की मां, ठीक है? तो चारुल ये रही, इसकी मां है कौन? स्वप्निल, ठीक है सर। और इस स्वप्निल की सास कौन है? सोना। तो स्वप्निल ने शादी की होगी सोना के लड़कों से। ये लड़के हैं भाई, मैंने फीमेल क्यों बना दिए, ये तो मेल होने चाहिए ना। हाँ जी सर, मेल होने चाहिए बिल्कुल। चलिए तो फिर मेल बनाइए इनको। तो देखो ये जो स्वप्निल की सास सोना बनेगी तो तभी तो बनेगी जब सोना के बच्चों से शादी कर ले स्वप्निल। लेकिन किस बच्चे से? मनोज से या दर्शन से? अभी नहीं पता। चलो आगे देखते हैं फिर। नेहा, नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। नेहा, नीति और नकुल, तीन लड़कियां हैं। किसकी? मनोज की। कौन कौन? नेहा, नीति और नकुल, ये तीन बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं भाई? आप बोलेंगे सर मनोज की तीन बेटियां हैं, ठीक है। आगे बोला गया है और अजय की चचेरी बहन है। तो ये जो अजय है इसकी चचेरी बहन है। चचेरी बहन का मतलब क्या है भाई? कजिन है। और ये अजय की कजिन है, तो फिर अजय किसका बच्चा रहा होगा? दर्शन का। हाँ जी सर, अजय जो है वो दर्शन का बच्चा रहा होगा। तो अजय और चारुल ये बच्चे रहे होंगे किसके भैया? दर्शन के। लेकिन अजय और चारुल की तो मां स्वप्निल है, तो भैया फिर स्वप्निल ने शादी की होगी किससे? दर्शन से। अब कहानी बन गई। देखो स्वप्निल की सास भी बन गई सोना, यस सर। तो फिर ये मेल बन गया, कहानी खत्म। ये लोग जुड़ गए आपस में, पूरा डायग्राम बन के तैयार है। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा है? दर्शन की संतानों की संख्या बताइए, ठीक है? क्या पूछा है जी? द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दर्शन। दर्शन के कितने बच्चे हैं? तो दर्शन के दो ही बच्चे हैं। कौन कौन? अजय और चारुल। दो बच्चे हैं भाई, दो, सिर्फ दो, ओनली टू चिल्ड्रंस। वेरी गुड भाई, दो दो दो। ये कौन है? 4/3 है। 4/3 बच्चे कैसे होते हैं भाई? खो रहा है क्या कहीं? अच्छा ऐसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ऐसे लिख, पॉइंट लिख के ऐसे। चलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा, लेकिन दो ही बच्चे हैं। देखो दर्शन और स्वप्निल के दो ही बच्चे हैं, अजय और चारुल। प्यारा सा क्वेश्चन था, छुटकू सा। चलो इसको करो। ये भी बड़ा नन्ना मुन्ना सा छुटकू सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
करिए जी। प्लीज सर दोबारा बता दो मेरे भाई, ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। सर रिलेशन सोचने में कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार कितना छोटे छोटे रिलेशंस हैं, इनमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। सर आप तो बना लेते हो स्टोरी को, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बनाने लग जाओगे। ध्यान से समझना ना, मैं कैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं और कैसे उसको सॉल्व करता हूं। देखो कोई तूफानी बात या फॉर्मूला या कोई मेथड तो है नहीं कि फॉर्मूला रट लो a+b का होल स्क्वायर और पुट कर दो, अपने आप रिश्ते बिखर जाएंगे, नहीं ना। आपको अप्रोच सीखनी होगी यहां पर कि मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहा हूं, वो अप्रोच सीख लो। कैसे क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, रिश्तों को धीरे धीरे समझना है, उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर। हाँ जी भाई। सर मेरा नाम लो, ले लिया भाई दीपू आपका नाम। चलिए यहां देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कविता हैज 3 सन्स, राम, रजत एंड रमन। चलिए जी, कविता के 3 बच्चे हैं। आइए भाई क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। डरना नहीं है सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है। सोना चारुल की मां नहीं है, आपने पूरी लैंग्वेज पढ़ी नहीं। ये बोल रहा है भैया सोना चारुल की मां स्विप्निल की सास है। इस बात को ही समझना था बस। सोना चारुल की मां है नहीं बोला, सोना चारुल की मां स्विप्निल की सास है। मतलब चारुल की मां स्विप्निल है, जिसकी सास है कौन, सोना। ये कहानी थी भाई सारी, ठीक है। आइए जरा इधर करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखो ये बोल रहा है कविता के 3 बेटे हैं, तो कविता के 3 बेटे बना दीजिए पहले तो आप। कविता के 3 बेटे हैं, कौन कौन है, राम है, ठीक है सर, रजत है और रमेश है, रमेश और रजत, ठीक है सर। ये कविता के 3 बेटे हो गए। आगे बोला है मुकुल राम का बेटा है, मुकुल इज द सन ऑफ राम। मुकुल जो है ना वो राम का सन है, तो राम का सन कौन हो गया, मुकुल, ठीक है सर। मुकुल राम का सन बना दिया आपने। मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के ग्रैंडफादर जय हैं, जय इज द ग्रैंडफादर ऑफ मुकुल। मुकुल के पिता मींस कविता के हस्बैंड कौन हो गए भैया, तो ये बोला है जय। तो भैया कविता कौन हो गई, जय की वाइफ। चलिए जी, जय की एक बेटी है जिसका नाम निकिता है, तो जय की एक बेटी भी है। भैया कविता और जय की ही बेटी बोलूंगा मैं तो फिर, कि कविता और जय की एक बेटी भी है, इसका मतलब है राम की एक बहन भी है जिसका नाम क्या है, निकिता। निकिता, ठीक है सर। आगे आ जाइए। रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है। रजत है, इसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है, अभिराम। और इसकी शादी किससे हुई है, तो अभिराम की शादी रानी से हुई है, रानी से इसकी हमने शादी करा दी। आगे जिसकी बेटी इना है, मतलब इन दोनों की फिर बेटी का नाम क्या हुआ, इना, ठीक है सर, ठीक है जी। आगे आ जाइए, इनकी एक बेटी है जिसका नाम क्या हो गया, इना है। निर्मला निकिता की बेटी है, निकिता ये जो है ना इसकी बेटी कौन है, निर्मला, ठीक है सर। अब आगे आपसे बोला है तो बताइए कि जय का इना से क्या रिलेशन है, हाउ इज जय रिलेटेड टू इना। तो इना से 1 2 3 जनरेशन ऊपर है जय, 3 जनरेशन 1 2 3 और मेल है, तो 3 जनरेशन ऊपर हो और मेल हो तो ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। 3 जनरेशन ऊपर
और मेल है तो ग्रेट ग्रैंडफादर होगा। ठीक है जी, कहानी समझ में आई आप लोगों के? कितना आसान है यार, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जोड़ते चले जाओ, क्वेश्चन बनता चला जाता है अपने आप। क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाता है, हमको कोई एफर्ट्स थोड़ा लगाने पड़ते हैं। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से, और टाइमर तो क्या ही देना आपको, खैर आराम से कर लो। करिए करिए करिए। सर एक बार और बेटा, हर क्वेश्चन को एक बार और, एक बार और, एक बार और है। एक बार और वीडियो देखना ना आप, कितना अच्छा लगेगा मुझे भी। सर मेरा आंसर सही था। करिए करिए करिए, जल्दी से करिए। जब मैं पढ़ाता हूं, मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, आप ध्यान क्यों नहीं देते? सर आप मेरा डाउट क्लियर नहीं करते हैं। अलीसा कौन सा डाउट है आपका जो हम क्लियर नहीं करते हैं? एक बार और समझाने वाली बात मत रखा करो आप समझिए, चौथी क्लास चल रही है ब्लड रिलेशन की। लोग बार 4 क्लासों में चैप्टर खत्म कर देते हैं, हमारा अभी 4 क्लास और लग जाएंगी जिस हिसाब से अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो अब इसमें भी आप एक बार और, एक बार और, एक बार और करेंगे, 10-10, 20-20 क्लास लगेंगी, और फिर आप ही उल्टा फिर मुझसे कहेंगे सर सिलेबस नहीं करा रहे, सिलेबस कब तक खींचोगे, कितने दिनों में कराओगे? तो बेटा आप लोग इस बात को, अपनी जिम्मेवारी को भी समझें कि जब ये चीज हमको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, तो हम जिस क्वेश्चन में भी डाउट रह गया उस क्वेश्चन को दोबारा खुद ही क्यों नहीं देख लेते, टीचर से रिपीट क्यों कराने की कोशिश करते हैं क्लास में? भाई ऑनलाइन का कुछ तो फायदा उठाओ। इसमें लॉस आपका ही है, मेरा कोई लॉस नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे, मैं दोबारा क्या, मैं तो एक ही क्वेश्चन बनाता रहूंगा पूरे 1 घंटे तक, लेकिन इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होने जा रहा है। चलिए आइए इधर, और ये मैं हर क्लास में बोलता हूं। सर पिछले वाले क्वेश्चन में जय की शादी कैसे हो गई है? भैया जय की शादी ऐसे हो गई है, आप लोग पता नहीं जब मैं पढ़ता हूं तब कहां रहते हैं। जय को दादा बता दिया गया, किसका? मुकुल का। मुकुल का दादा कैसे बनाओगे? मुकुल के पिता का पिता ना, तो मुकुल के पिता कविता के बेटे थे, ये तो पहले ही बता रखा है। ये जो राम है वो कविता का बेटा तो ऑलरेडी है, तो अब राम को जय का भी बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि राम का बेटा है मुकुल, तो राम के फादर, मुकुल के फादर हुए राम। अब राम के फादर होना है जय को, तभी तो मुकुल के दादा बनेंगे जय, तो फिर जय को शादी करनी पड़ेगी कविता से। भाई जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आप जाने कहां रहते हैं यार। अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, इस पर फोकस करो पूरा, हर एक लाइन, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर क्या हो गया, हमारी समझ ही नहीं आ रहा, एक बार और बताओ। आप समझ लो, आप घर के रिश्ते नहीं समझ पा रहे, ये घरों में रिश्ते होते हैं, इनको आप पूछते दोबारा तिबारा 4 बार। बेटा वो भी कराएंगे, कि मैंने क्वेश्चन घर के लिए दिया था, वो क्वेश्चन मैं एंड में कराता हूं। राहुल यहां ध्यान दे भाई। देखो अमित सोनिया का भाई है, अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, तो क्या आप अमित को भाई बना सकते हैं सोनिया का? अमित भाई बना दिया आपने, किसका? सोनिया का। लीजिए भाई, सोनिया का भाई बना दिया आपने अमित को। आगे आ जाइए। ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता, ना तो ज्योति आई ना निकिता अभी तक, तो अलग बनाइए क्या, कि ज्योति जो है वो निकिता की सिस्टर बना दिया आपने ज्योति। आगे चलिए, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया जो है वो सतीश के पिता की बेटी। भाई मेरे पिता की बेटी होने का मतलब क्या है? मेरी बहन, तो सतीश के पिता की बेटी मतलब सतीश की बहन, तो ये जो सोनिया है ये सतीश के पिता की बेटी है, मतलब सतीश की बहन है। अब मुझसे कोई ये ना पूछे कि सतीश की बहन कैसे बना दी सोनिया, सतीश के फादर की बेटी होने का मतलब क्या है? सतीश की बहन ही है। ठीक है भैया, आगे आ जाइए। निकिता कविंदर की बेटी है, निकिता
इज द डॉटर ऑफ कविंदर। तो कविंदर तो अभी तक नहीं आया, लेकिन निकिता आई हुई है। तो ये जो निकिता है वो डॉटर है किसकी? कविंदर की। कविंद्र की बेटी हो गई निकिता। ठीक है सर। आगे बोला है ज्योति अमित की मां है। ज्योति इज द मदर ऑफ अमित। ये जो ज्योति है वो अमित की मां है। किस अमित की? आप बोलेंगे ये रहा ना अमित, तो सर इसकी मां है ज्योति। तो यहां लेके चलिए, अमित की मां कौन हो गई? ज्योति। ठीक है सर। और ज्योति की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? निकिता। ठीक है सर। और निकिता बेटी किसकी थी? कविंदर की। यहां तक कहानी जुड़ गई, तो इसको हटा दो, फिर वो तो हमने वहां जोड़ ही दिया। अब आगे चलिए। आगे बोला है मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश जो है ना वो निकिता की इकलौती बहन। तो निकिता की अगर मैं बहन की बात करूं तो वो ज्योति ही तो है। तो ज्योति का हस्बैंड कौन हो गया? मुकेश हो गया। मुकेश जो है भाई वो निकिता की इकलौती बहन का पति बना दिया हमने। अब आपसे पूछा है सतीश का कविंदर से क्या रिलेशन है? हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर? सतीश कहां है? सतीश ये रहा सतीश। कविंदर से कैसे रिलेटेड है? 2 जनरेशन नीचे जा रहा है। वैसे तो उसका जेंडर क्लियर है नहीं, तो हम बोलते नन ऑफ दीज, लेकिन ऑप्शन में तो सर नन ऑफ दीज है ही नहीं। ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। डेटा सफिशिएंट नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब है मजबूरी है कि आपको एक ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। तो अब एक ऑप्शन चुनना है, तो 2 जनरेशन नीचे वाला ऑप्शन क्या होता है? या तो ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर का। तो भैया ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर देख लो, तो ग्रांड सन ही है फिर तो ग्रांड सन पर ही आप जाओगे और टिक करके निकल जाओगे। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुई बात? यस और नो जल्दी से बताइए। तो कभी कभी मजबूरी ऐसी बन जाती है कि बिना जेंडर क्लियर हुए भी आपको रिश्ता बताना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं बाकी कोई चीज। ना तो नन ऑफ दीज है, ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ना डेटा नॉट सफिशिएंट है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर बताना मजबूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग कविंदर से 2 जनरेशन नीचे है सतीश। तो 2 जनरेशन नीचे कौन आता है? या तो ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर। तो फिर ऑप्शन में ग्रांड सन ही है, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर क्या बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को हमने घर के लिए दिया था ना, तो पहले ये वाला करो। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से खत्म करेंगे आप लोग स्पीड से, फिर आएंगे उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया गया था। करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन करिए। मेरा करेक्ट है सर। सॉरी सर, बट एक बार फिर से देखिए ना। क्या देखना है भैया कुमारी? सर मेरा पूरा डायग्राम बना लेती हूँ। फिर क्या दिक्कत आती है दीक्षा, जब डायग्राम बन ही जाता है तो? सर हमारा नाम नहीं लेते। अविनाश बिल्कुल लेते हैं भैया। आप लड़कियों के ही कमेंट पढ़ते हैं। ये कौन है? राम किशन। तेरे से क्या दुश्मनी है मेरे भाई मुझे? बुक महंगी हो गई है, हम कैसे परचेज करें? महंगी नहीं हुई है भाई, वो उतने की है, 599 की ही है बुक। ठीक है। आपका इंस्टा आईडी क्या है सर? अरे भैया हर क्लास में बताना पड़ेगा क्या? ले भाई, BHARAT, भारत भूषण 204, ये है। और भाई अगर रिप्लाई तुरंत नहीं आता तो भड़कने का नहीं है, समझ जाइए टीचर कहीं बिजी है या तो कोई क्लास ले रहा है। क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आपकी 1 घंटे की क्लास है और आपको लगा अब दुनिया फ्री हो गई, सब मैं फ्री दुनिया फ्री है ना। लेकिन मेरे भाई मेरी क्लासेस सुबह 9 से रात के 9 तक नॉन स्टॉप है। नॉन स्टॉप मतलब बीच में कोई ब्रेक भी नहीं है, 12 घंटे। तो अगर आपका रिप्लाई नहीं आ पा रहा है तुरंत, तो समझ जाइए टीचर किसी क्लास में है। कहां से कर रहे हो परचेज? 680 नहीं आना चाहिए भाई, 599 की ही है। फ्लिपकार्ट पर जाके देखो, बुक 599 की ही है। चलिए जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बड़ा छुटकू सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है। रोशन कृप का भाई है। रोशन इज द ब्रदर ऑफ कृप। तो रोशन को आपने भाई बना दिया,
किसका? कृप का। ठीक है भाई, कृप का भाई बना दिया आपने, कृप लिख दो भाई, कृप का भाई लिख दिया। चलिए जी, जो प्रांजल का पुत्र है, जो का मतलब किससे है? हु इज द सन ऑफ प्रांजल, जो मतलब कृप से है। कृप किसका बेटा है भाई? प्रांजल का। प्रांजल का बेटा है कौन? कृप। वैष्णवी आयुष की पत्नी है। वैष्णवी इज द वाइफ ऑफ आयुष। तो भैया वैष्णवी को आपने वाइफ बना दिया किसकी? आयुष की। ठीक है जी, आयुष इसका हस्बैंड हो गया, वैष्णवी इसकी वाइफ हो गई। आगे बोला है प्रमिला देविका की पुत्री है। प्रमिला इज द डॉटर ऑफ देविका। तो अभी तक नहीं आया, कोई भी अलग बनाइए। क्या? देविका, और इसकी डॉटर बनाइए किसको? प्रमिला को। प्रमिला, ठीक है भाई, इसकी डॉटर हो गई। आगे आ जाइए, देविका आयुष की दादी है। देविका इज द ग्रैंड मदर ऑफ आयुष। तो आयुष की दादी होने का मतलब क्या है? हिंदी वाले बच्चों को मदद मिलेगी। दादी का मतलब क्या है? आयुष के फादर की मदर है कौन? देविका। तो देविका आयुष की दादी हो गई। अच्छा, देविका की तो एक बेटी भी थी ना, प्रमिला, तो फिर वो कौन होगी? आयुष के फादर की बहन बना दो यहां पर प्रमिला को, प्रमिला। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए जरा, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम। हाँ जी, अब पढ़िए आगे क्या बोला है। जो रोशन का बेटा है, मतलब देविका आयुष की दादी है। जो का मतलब किससे है? आयुष से। हु इज द सन ऑफ रोशन, जो रोशन का बेटा है। तो रोशन हो गया यहां पर, रोशन का बेटा हो गया आयुष। ठीक है सर, रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है? तो भाई रोशन प्रमिला का भाई है, कहानी खत्म। पूरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना पता चल गया कि प्रमिला का भाई है रोशन, और प्रमिला इसकी बहन है। तो आपसे पूछा रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है? तो ब्रदर, ब्रदर भाई, रोशन जो है उसका ब्रदर है, भाई है। वेरी गुड, जिन्होंने भी ब्रदर आंसर दिया है एकदम राइट आंसर है भाई, आपका आंसर आएगा ब्रदर। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया था मैंने। आपने आराम से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। बताइए आंसर क्या आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? सर मेरा आंसर सही था, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं भाई। आइए जी इधर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मीना रीना की इकलौती बहन है। मीना इज द ओनली डॉटर ऑफ रीना। तो मीना इकलौती बहन है किसकी सर? रीना की। ठीक है जी सर, आगे आ जाइए। सीता रुचि की ग्रैंड मदर है। सीता इज द ग्रैंड मदर ऑफ रुचि। चलिए भैया, रुचि की ग्रैंड मदर है, इसका मतलब क्या है कि रुचि के मदर या फादर की मदर है कौन? सीता। ठीक है सर, तो ग्रैंड मदर हो गई रुचि की। ठीक है भाई, नूतन सुजाता और राम की पोती है। भाई ये वाली जो लाइन है ना जो आपने पढ़ी, नूतन सुजाता और राम की पोती है, इस लाइन ने आपके पूरे क्वेश्चन को टफ बना दिया। ठीक है, बात समझ में आया? इसको आपके क्वेश्चन ने क्या कर दिया भाई? थोड़ा सा टफ बना दिया। ध्यान से देखेंगे कैसे बना दिया इसने टफ, क्योंकि जब आप आखिरी लाइन पढ़ रहे थे तो पहले तो ये वाली लाइन पढ़ के आपके दिमाग में क्या आया कि नूतन जो है वो सुजाता और राम की पोती। पोती का मतलब है भाई, यहां गलती से पोती लिख गया, इसको लिखते हैं आप ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सुजाता और राम पति पत्नी होंगे और इनकी ग्रैंड डॉटर नूतन है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आखिरी लाइन में क्या बोल दिया? राम सीता के पति हैं। भाई राम और सुजाता पति पत्नी नहीं है, लेकिन इस लाइन को पढ़ के तो दिमाग में सर यही आता है कि नूतन सुजाता और राम की ग्रैंड डॉटर है। इसका मतलब है हमारे दिमाग में तो पहली बात यही आएगी कि राम और सुजाता हस्बैंड वाइफ होंगे और इनकी ग्रैंड डॉटर हो गई नूतन। लेकिन जब एंड में आप पहुंचे तो आप फील करेंगे
कि भाई साहब राम सीता के पति हैं, तो सीता से शादी हमको राम की करानी है, ये बात पहले ही क्लियर कर दो। तो सीता के पति हो गए राम। तो फिर सर ये वाली लाइन क्या है कि नूतन सुजाता और राम की ग्रैंड डॉटर है। तो भाई ग्रैंड डॉटर देखो दो तरह से हो सकती हैं। अगर मेरा और मेरी किसी और व्यक्ति का नाम लिया मैंने कि हम ए और बी, मान लो ए और बी का ग्रैंड डॉटर है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी की शादी ही हुई होगी। आप समझो, आप ऐसे सोचो, आप किसकी ग्रैंड डॉटर हैं? आप अपने नाना की भी ग्रैंड डॉटर हैं और आपकी दादी की भी ग्रैंड डॉटर हैं। तो क्या नाना और दादी की शादी हुई है? नहीं ना। तो ग्रैंड डॉटर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो मदर की तरफ से मतलब नाना या नानी के, दूसरे फादर की तरफ से दादा या दादी के। तो फिर राम और सुजाता की अगर शादी नहीं हो रही तो फिर दोनों की ग्रैंड डॉटर नूतन कैसे बनी? तो एक के बेटे की बेटी होगी और एक की बेटी की बेटी होगी। हाँ जी सर, सुजाता की इकलौती संतान पुत्र है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि सुजाता के बेटे की बेटी है कौन? नूतन। ठीक है सर। तो फिर राम की बेटी की बेटी होगी। हाँ जी सर, राम की बेटी की बेटी होगी, राम की बेटी की बेटी होगी फिर नूतन। ठीक है सर, क्लियर हुई इतनी सी बात? यस सर। बेटा क्या बताना है? विकास, ए मैन वॉक कितने किलोमीटर आफ्टर 1 किलोमीटर ही टर्न हिज। बेटा डायरेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हो यार, तुमको बताए तो है प्लेटफॉर्म, इंस्टा पे भेज दिया करो ना क्वेश्चन। ये क्या होता है, तेरा मतलब ही नहीं बनना है जीवन में कि पूरे हजारों बच्चों का टाइम वेस्ट करके चलते हुए चैप्टर में मैं डिस्कस करूं आपका। या तो इसके लिए डाउट क्लास अलग से लेंगे, अब तब बताएंगे। आपको इंस्टा का प्लेटफॉर्म दिया गया है, वहां पर आप अपने डाउट्स भेजें। चलिए इधर आइए भाई, आगे बढ़ते हैं। सुजाता की इकलौती संतान उसका पुत्र है, मतलब सुजाता हैज ओनली अ चाइल्ड हु इज द सन। चलिए जी, मीना विशु की सिस्टर इन लॉ है। मीना इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ विशु। तो विशु की सिस्टर इन लॉ मीना को बनना है। ये जो मीना है वो विशु की सिस्टर इन लॉ है। तो इसका मतलब है विशु की सिस्टर इन लॉ मीना कब बनेगी? जब विशु शादी कर ले रीना से। हाँ जी सर, विशु अगर रीना से शादी कर लेता है तो विशु के पार्टनर की बहन मीना बन गई भैया इसकी सिस्टर इन लॉ। बिल्कुल सर। और रुचि की मां है, तो ये जो मीना है वो रुचि की मां है, तो मीना यहां आ गई भाई रुचि की मां पर। ठीक है सर। और मीना की भाई या बहन रीना और उससे शादी की है विशु ने। आगे बढ़ जाते हैं। नूतन विशु की पुत्री है। नूतन इज द डॉटर ऑफ विशु। ठीक है भाई, कहानी खत्म। तो भैया देखो ध्यान से देखो, सुजाता का इकलौता बेटा है। अच्छा, राम और सीता की बेटी हो गई मीना, तो फिर मीना की ही बहन कौन हो गई? रीना। हाँ जी सर, रीना। और रीना से शादी कर ली किसने? विशु ने। तो रीना से शादी करा दो किसकी? विशु की। ठीक है सर। और विशु को बना दो बेटा किसका? सुजाता का। सुजाता का। और इन दोनों विशु और रीना की बेटी बना दो किसको? नूतन को। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब पूरी कहानी को एक जगह समेटो और अब पढ़ने की कोशिश करो। देखना जरा, नूतन जो है वो सुजाता की भी ग्रैंड डॉटर हो गई और राम की भी ग्रैंड डॉटर हो गई। यस सर। ठीक है। तो आपसे पूछा है सीता और विशु से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज सीता रिलेटेड टू विशु? विशु से सीता कैसे रिलेटेड है? तो विशु की पार्टनर की मां है सीता, मतलब सास, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ है मेरे भाई। क्या कहानी सबके समझ में आई? यस और नो? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन तो दिमाग ही घुमा दिया सर। हाँ जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन दिमाग इसलिए घुमा दिया क्योंकि आपने इस वाली लाइन से कुछ अलग ही सोच लिया था। दोबारा बता दूंगा मैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों पर अगर आप दोबारा पूछते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। ठीक है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को एक बार और, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको घर से करने के लिए मैंने दिया था। तो वैसे तो आपने दिमाग घर से भी लगाया होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक लाइन जिसने हमारे सारे कॉन्सेप्ट हिलाए। ठीक है,
ध्यान से देखो, ये बात तो बड़ी ही आसान थी कि मीना रीना की इकलौती बहन है। मीना इज द ओनली सिस्टर ऑफ रीना। मीना इकलौती बहन है रीना की। ठीक है सर। आइए आगे। सीता रुचि की ग्रैंड मदर है। सीता इज द ग्रैंड मदर ऑफ रुचि। तो रुचि की ग्रैंड मदर होने का मतलब क्या है कि रुचि के मदर या फादर की मदर कौन है? सीता है। हाँ जी सर। अच्छा, अगली लाइन आपने पढ़ी कि नूतन जो है वो सुजाता और राम की ग्रैंड डॉटर है। भाई ये वाली लाइन पढ़ते ही आपका दिमाग घूमा और आपके दिमाग में, सबके में, मेरे में भी यही आता कि भैया नूतन सुजाता और राम की ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब है सुजाता और राम की करा दो शादी और इनके बच्चे की बच्ची बना दो नूतन को। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आखिरी में पहुंचोगे तो पता चलेगा यार राम तो सीता से शादी कर रहे हैं। राम की पत्नी या पति राम किसके हैं? राम सीता के पति हैं। तो सीता के हस्बैंड राम थे। तो भाई अब वो वाली बात जो मैं पहले सोच रहा था कि सुजाता और राम की शादी करा देंगे और इनके बच्चे की बच्ची बना देंगे नूतन को, तो सुजाता और राम दोनों की ग्रैंड डॉटर हो जाएगी नूतन। लेकिन राम ने सुजाता से शादी नहीं की है, ये क्लियर हो गया। राम ने शादी की है सीता से। तो अब इस बात को कैसे बनाऊं कि ये राम की भी ग्रैंड डॉटर बन जाए और सुजाता की भी? तो भैया समधी समधिन बना दो ना। किसको? राम को और सुजाता को। हाँ या ना? थोड़ा सोचो ना इस बात को, समधी और समधन। जैसे आपके दादा और आपकी नानी, आपके दादा और आपकी नानी, या फिर आपकी दादी और आपके नाना। तो आप अपनी दादी की भी ग्रैंड डॉटर हैं और अपने नाना की भी ग्रैंड डॉटर हैं। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो ऐसे सोचो, अपनी दादी के भी ग्रैंड सन हो और अपने नाना के भी ग्रैंड सन हो। ठीक है भाई, चलिए जी। तो अब इसने बोला सुजाता की इकलौती संतान जो कि एक सन है। सुजाता हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज अ मेल या फिर हु इज अ सन। तो सुजाता जो है उसका इकलौता एक बेटा है। हाँ जी सर। और उस बेटे की बेटी होगी फिर नूतन, तभी तो इसकी ग्रैंड डॉटर होगी। हाँ जी सर। अच्छा, नूतन की मदर होंगी एक। हाँ जी सर। जो कि राम की बेटी होंगी। हाँ जी सर, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब है राम की बेटी है जो कि नूतन की मां है, और सुजाता का बेटा है जो कि नूतन के पिता है। इस प्रकार नूतन जो है वो सुजाता की भी ग्रैंड डॉटर हो गई है और राम की भी ग्रैंड डॉटर हो गई है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। आगे आपसे बोला है मीना विशु की सिस्टर इन लॉ है और रुचि की मां है। मीना जो है ना वो विशु की ग्रैंड सिस्टर इन लॉ है और रुचि की मां है। तो रुचि की मां बनाइए किसको? मीना को। और मीना को सिस्टर इन लॉ भी बनाना है इसकी, विशु की। तो फिर मीना की बहन रीना की शादी करा दो किससे? विशु से। विशु से। ठीक है भाई। तो विशु की पत्नी की बहन इसकी सिस्टर इन लॉ भी हो गई और रुचि की मां भी बन गई मीना। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। अब आगे आपसे क्या गया है? नूतन विशु की डॉटर है। तो विशु की डॉटर है नूतन। अब बात क्लियर हो गई कि भाई नूतन जो है वो डॉटर है विशु की और रीना की। तो फिर यही तो देखना था, नूतन बेटी है इसकी और इसकी। तो ये हो गया विशु और ये हो गई रीना। तो रीना तो राम की बेटी हो गई और विशु सुजाता का बेटा हो गया। कहानी खत्म। अब ये जुड़ के डायग्राम पूरा बन के तैयार है। क्या आपको कोई दिक्कत आई? क्लियर है? बोल रहा है इसमें कोई सर एनईएसडब्ल्यू जैसी ट्रिक नहीं है। हाँ, कल से चलेंगी एनईएसडब्ल्यू जैसी ट्रिक। इसमें ये पहला टाइप था फैमिली ट्री वाला। ठीक है भाई, इसमें आपको फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा। कल से हम टाइप चेंज करेंगे ना तो फिर वहां ट्रिक लग जाएंगी। एनईएसडब्ल्यू नहीं, उससे भी बेहतर ट्रिक लगा लेंगे हम कल। ठीक है भाई, तो ये पहला टाइप है हमारा, आज खत्म हुआ है। ठीक, बहुत ज्यादा बैंक लेवल के क्वेश्चन करने की हमें नीड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? ये लेवल भी जो मैंने आपको कराया है, आपके एग्जाम से एक लेवल अब तक हम पहुंच चुके हैं। आपका एग्जाम यहां तक के क्वेश्चंस अगर बहुत टफ होगा तब पूछ पाएगा। तो हमको कोई बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं करने हैं यहां पर। ठीक है, अब चलेंगे हम कहां पर? कल एक नए टाइप से। ये था हमारा पहला टाइप जिसको हम बोलते हैं फैमिली मेथड से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब आएगा कल हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे कल से, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, कल से स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट टाइप कोडेड ब्लड रिलेशन।
तो आज के लिए रखा जाए इतना ही। अच्छा, या फिर आप चाहते हैं कि एक लेवल अप और पढ़ाऊं मैं? वैसे नीड नहीं है, लेकिन अगर आपका मन है कि थोड़े बेहतर क्वेश्चंस और किए जाएं तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। मजा आ गया सर, वेरी गुड भाई। सर NESW से बता दो एमएन वो कितने। बिल्कुल मेरे भाई विकास, मैंने बोला ना तू मेरे को इंस्टा पे भेज दे, मैं तेरे को बता दूंगा। यहाँ चैप्टर चल रहा है ब्लड रिलेशन, तू डाउट पूछ रहा है डायरेक्शन का। यार ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, 45 डिग्री वाला क्या मैंने एंगल वाले क्वेश्चन नहीं कराए थे? सेम क्वेश्चन है, इंस्टा पे भेज दे, सॉल्व कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मुलाकात करेंगे कल की क्लास में एक नए टाइप के साथ, ठीक है? हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए रखते हैं इतना ही।